Everyone, welcome to LeetQuest. I am Meshwa Patel, and on this channel, we tackle daily LeetCode problems to improve our data structure and algorithm skills. Together, we will work on improving our coding abilities and preparing to ace those coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. Let's dive into today's problem. Today's problem is lucky number in a matrix. First, topics like array and matrix. Let's take a quick look at the problem statement. We are given an m into n matrix of distinct numbers and we need to return all lucky numbers in the matrix. A lucky number in the matrix is an element of a matrix such that it is the minimum element in a row and maximum element in its column. Let's understand this via an example. हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हमको 2D मैट्रिक्स दिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 7, 8 फर्स्ट रो के, सेकंड रो के अंदर है 9, 11, 13 और थर्ड रो के अंदर है 15, 16, 17. यहाँ पे हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, मींस के m इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 3. हमने इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया 3, 7, 8, 9, 11, 13 एंड 15, 16, 17. अब हमें पता है कि लकी नंबर इन मैट्रिक्स वो होता है जो कॉलम में सबसे बड़ा हो और रो वाइज सबसे छोटा हो. हियर एन एग्जांपल, फर्स्ट वी टेक 3. देखते हैं उसको कॉलम के अंदर वो सबसे बड़ा है तो नहीं, वो 3 से 9 बड़ा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. उसके बाद चलते हैं 7 पे. 7 में देखते हैं वो कॉलम में सबसे बड़ा है, नहीं है, तो उसके आगे चलेंगे. 8 कॉलम में सबसे बड़ा है, नहीं है. पहले हम देखेंगे कि वो नंबर कॉलम में सबसे बड़ा है कि नहीं. अगर वो कॉलम में सबसे बड़ा होगा देन फिर आफ्टर हम उसके बाद हम रो वाइज जाएंगे, और अगर दोनों में सेटिस्फाई होगा तो हम एक नया एरे बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे. To solve this problem, we need to identify the minimum element in each row and the maximum element in each column. Here is a step-by-step approach. First, we will find the minimum element in each row. Means row wise हम minimum element find करेंगे और उसको find row wise min element and add into row mean matrix, रो मीन एरे इसके अंदर डाल देंगे. नेक्स्ट वी विल फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड स्टोर दीज वैल्यूज इन एन एरे कॉल मैक्स. फाइंड मैक्स इन कॉलम एंड add in column max array. At the end we will compare the element in row mean and column mean. If any element is in both the minimum in its row and maximum in its column, then it is lucky number. So they compare in row mean and call max. If element is there, add in result array. By following this step, we can efficiently solve this problem. Let's move to the coding part. Here I have written the code in C language. यहाँ पे मैंने दो रो मीन और कॉल मैक्स लिया है मैलोक मेमोरी के अंदर. इसके अंदर मिनिमम ऑफ रो हम स्टोर कराएंगे और मैक्सिमम ऑफ कॉलम स्टोर कराएंगे. मिनिमम ऑफ रो स्टोर करवाने के लिए मैंने ये फॉर लूप लिया है. इसके अंदर आई एलिमेंट है जो रो बाय रो ट्रावर्स करेगा, और ये जे एलिमेंट है ये दूसरा फॉर लूप जो एलिमेंट बाय एलिमेंट ट्रावर्स करेगा. मीन्स के आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू 0 मीन्स 0th रो के मीन्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट. उसके बाद आई की वैल्यू रो वाइज बढ़ेगी और जे की वैल्यू एलिमेंट वाइज बढ़ेगी. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे पहले एरे के अंदर है 0th रो. हमको पता है कि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो 0th
जीरोथ रो के जीरोथ एलिमेंट है 3। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट मीन। इंट मीन के अंदर हमने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू स्टोर करवा दी है, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि मिनिमम वैल्यू पर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिनिमम से कम है कि नहीं। अगर मिनिमम से कम होगा तो हम उसको मिनिमम के अंदर स्टोर करवा देंगे। ये फॉर लूप जितने भी हमारी रोज है और जितने भी एलिमेंट्स है ये सबके लिए चलता ही रहेगा। और जब ये हमारा एलिमेंट सब ट्रावर्स हो जाएंगे तो फिर हमको जो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा वो हम रो मिन के अंदर स्टोर करवा देंगे। रो मिन के आई मीन्स के जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ रो का मिनिमम एलिमेंट, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट, उसके बाद आ जाएगा सेकंड रो का मिनिमम एलिमेंट। ऐसे ही हम एम रो के मिनिमम एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। सेम गोज फॉर द कॉलम इसके अंदर, बट हमें ध्यान रखना है कि कॉलम में कॉलम साइज फिक्स रहती है। मीन्स के ये हमें लेना है ये 3, ये 9, ये 15। मीन्स के हम जैसे हमने ऊपर के अंदर रो सेम रखा था, आई के अंदर रो रखी थी, वैसे ही हमने इधर जे के अंदर कॉलम रखी है, और उसके बाद हम आई से अंदर के एलिमेंट ट्रावर्स कर रहे हैं। इसके अंदर हमें मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करवाना है, तो हमने इंट मैक्स के अंदर इंट पॉसिबल मिनिमम स्टोर करवा दिया है। और उसके बाद हम चलते हैं ट्रावर्स करते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, और फिर देखते हैं कि जीरो एलिमेंट वो जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है कि नहीं। अगर मैक्सिमम से बड़ा होगा तो हम मैट्रिक्स के अंदर वो स्टोर मैट्रिक्स का मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। और जब सब सारे एलिमेंट उस सेम कॉलम के सारे एलिमेंट जब ट्रावर्स हो जाएंगे तो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको हम कॉलमैक्स के अंदर स्टोर करवा देंगे। जब हमको सभी मिनिमम ऑफ रोज और मैक्सिमम ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे तो हम एक और रिजल्ट का एरे, मैलोक एरे बनाएंगे। उसके अंदर हम सभी के सभी रोमिन और कॉलमैक्स दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों में सेम वैल्यू होगी तो वो हमको पता है कि वो लकी नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा, तो हम उसको स्टोर करवा देंगे इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे उसकी, और ट्रावर्स कराएंगे i इक्वल्स टू जे मैट्रिक्स साइज और j इक्वल्स टू 0 कॉलम साइज से। फिर अपन चेक करेंगे कि इफ रो मीन i इक्वल्स टू कॉलम मैक्स j है। अगर है तो रिजल्ट की इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स मीन्स कि जीरोथ एलिमेंट के अंदर वो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कराएंगे, उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू कराएंगे 1, और अगर दूसरा कोई होगा तो उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। इससे हमें हमारा रिटर्न साइज भी मिल जाएगा। इंडेक्स हम कितने एलिमेंट रिटर्न करने वाले हैं तो वो है जितनी हमारी इंडेक्स फुलफिल हुई है उतनी हमारी रिटर्न साइज है। और द रिजल्ट एरे के अंदर तो हमारे सारे लकी नंबर्स है ही, तो हम ऐसे रिजल्ट साइज को रिटर्न करवा देंगे। थैंक यू। That's how we solve the lucky numbers in a matrix problem. That's it for today, guys. If you found this helpful, please give thumbs up and share it with your friends who also prepare for coding interviews. Don't forget to subscribe to LeetQuest and click the bell icon for more LeetCode solution and coding tips. Also, let me know if in the comments if you have any questions or if there is a specific problem you'd like me to solve next. Thanks for watching.